हे गाइस, कैसे आप सब लोग। तो मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट अनुराधा मिश्रा ऑफिशियल। वेलकम है मेरे मेरे चैनल पे। और गाइस, आज मैं कुछ भी आप लोगों को संदेश नहीं सुनाना चाहती। आज मैं सुनाना चाहती हूँ आप लोगों को एक स्टोरी। तो स्टोरी शुरू होती है वही कुछ 2 महीने पीछे चले जाइए। 2 महीने पीछे एक दिन मेरे लाइव स्ट्रीम में एक लड़का आता है, ठीक है। जैसे कि रावण आया था, क्या बन के, साधु का रूप लेके, बिल्कुल उसी तरीके से बहुत अच्छा बच्चा बन करके वो लड़का आया मेरी लाइव स्ट्रीम में। आया, अच्छे से बात की। और जैसे कि आपको पता है कि जो भी मेरे लाइव में आता है मैं सबको हाथ जोड़ करके वेलकम करती हूँ। मैंने वैसे ही वेलकम किया, अच्छे से बात की। उसने धीरे धीरे बात की और बोला उसने बोला दीदी मेरा कुछ टाइम कम है, मेरे पास 10-20 दिन का टाइम है, तो प्लीज़ आप हेल्प कर दो। मेरी लाइव में एक फ़ोन लगा दिया करो अपना, तो मेरा वॉच टाइम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप मेरा थोड़ा सा प्लेलिस्ट चला देना तो मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा। मैंने बोला भाई जब इतना रिक्वेस्ट कर रहा है तो ठीक है। अब जैसा कि आप जानते हैं हम श्री राम जी के भक्त हैं, तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। इसलिए मैंने उसको प्रॉमिस कर दिया कि ठीक है भाई, हम आपका चला देंगे प्लेलिस्ट। सेम डे, क्योंकि प्रॉमिस किया था, सेम डे मैंने उसके वीडियोस पुराने देखने स्टार्ट किए प्लेलिस्ट से। उसकी वीडियोस देख करके ऐसा लगा कि अरे 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 कितना महान आदमी है ये, कितना बड़ा भक्त है, लड़कियों के लिए इतनी 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 अच्छी चीज़ें बोल रहा है, लड़कियों को माता के रूप में ले रहा है। तो मैं तो मतलब थोड़ा प्रभावित हो गई कि यार लड़कियों की कितनी रिस्पेक्ट करता है ये, इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहा है। शायद अभी उसमें होंगी वो वीडियोस, तो नाम तो मैं नहीं लूँगी क्योंकि नाम लेने से व्यक्ति फेमस हो जाता है ना, नाम नहीं लूँगी। गाइस, मैंने उसके वीडियो स्टार्ट किए, देखे। वो लड़कियों के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था। लड़की हमारी बेटी है, माँ है, बहन है, ये वो ऐसे ऐसे करके बहुत बातें किया करता था। मैंने बोला चलो ठीक है, सही बंदे को अपन वो कर रहे हैं। उसके साथ में उसने लाई थी दोस्तों शूर्पणखा भी देवी का अवतार बनके खूबसूरत नारी की तरह आई और बोली दीदी वो बहुत अच्छा है दीदी, वो लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करता है, वो सबको हेल्प करता है दीदी। मैंने बोला ठीक है भाई, अब सतयुग में सोचो आप लोग भगवान भी भ्रमित हो गए थे, तो हम तो नादान इंसान हैं, हम तो भ्रमित हो ही जाएंगे ना। उसने हमें भ्रमित कर लिया कि ये सच्ची घटना पर आधारित है दोस्तों। उसने हमें भ्रमित कर लिया कि दीदी बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्ट करता है, आप उसको सपोर्ट करो, उसके बदले हम आपको सपोर्ट करेंगे। मैंने बोला ठीक है भाई, चलेगा। चलते आया रक्षाबंधन का त्योहार। रक्षाबंधन में हम चले गए अपने मायके। रक्षाबंधन के बाद तीजा आया, तीजा में हम चले गए अपने मायके। देन उसका वो जो था प्लेलिस्ट जो चला रहे थे वो 2 दिनों के लिए रुक गया। अब ये फ़ोन पर फ़ोन हमको करने लगा। अब फ़ोन नंबर कैसे मिला? तो गाइस, ये दोनों जो थे शूर्पणखा और रावण, कलयुग के, सतयुग वाले तो फिर भी उनके बारे में हम ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करेंगे, पर ये जो कलयुग के शूर्पणखा और रावण थे, ये हमको कॉल करने लगे कि दीदी मिस यू, दीदी बहुत याद आ रही है, दीदी कब आओगी मायके से, दीदी मायके से कब आओगी, बहुत याद आ रही है। मैंने बोला ठीक है भाई, आ जाते हैं। मैं गणेश चतुर्थी के दिन आई और जैसे कि गणपति बप्पा की कृपा थी दोस्तों, गणपति बप्पा ने मेरी आंखें ऐसी खोली कि जितने दिन गणपति बप्पा हमारे घर पे थे उतने दिनों में इन दोनों की सारी जो इनकी रणनीति थी वो हमको समझ में आने लगी। इन्होंने शुरुआत कैसे की? कोई भी यूट्यूबर जो होता है ना, जो स्टार्टिंग करता है यूट्यूब में, तो उसको डर रहता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं वीडियो सही डाल रहा हूँ। मैंने कभी किसी से राय नहीं ली, पूछा नहीं दोस्तों, मेरे जो मन में आता था मैं डालते रहती थी। इन दोनों शूर्पणखा और रावण की जोड़ी ने
मेरे चैनल को चेक कर लिया, मुझे सिखाने लगे। जैसे लोग स्मार्ट बनते हैं ना, सामने से आ करके सिखाना, ऐसे वीडियो डालो, इतने बजे वीडियो डालो, आपके चैनल का ये नाम रखो, आपके चैनल का वो नाम रखो, ये अट्रैक्ट होगा, वो अट्रैक्ट होगा। ऐसे करके इन लोगों ने भ्रमित करना शुरू किया। ठीक है, मैंने बोला अरे वाह, इनको तो बड़ी नॉलेज है भाई यूट्यूब की। चलो कोई बात नहीं, हम इनकी बातों में आ गए। मेरे जितने दोस्त से, मतलब लाइव स्ट्रीम में क्या होता है, रोज बात करते करते दोस्त बन जाता है। और मेरा अच्छा खासा एक ग्रुप है, अच्छा खासा ग्रुप बन गया है, अच्छे खासे दोस्त बन गए हैं। और हम पर्सनली भी कनेक्टेड हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूट्यूब पे, हम इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह कनेक्टेड हैं। और वो लोग मुझे कोई परेशानी नहीं दे रहे हैं। तो गाइज मेरे कारण मुझे सेव करने के लिए मेरे दोस्त भी उसको हेल्प करने लगे। सभी जगह से जहाँ जहाँ वो रहते हैं इसका प्लेलिस्ट चलाने लगे। ठीक है, इसकी वीडियोस देखने लगे, इसके लाइव स्ट्रीम में आने लगे, जस्ट बिकॉज इसने वो रावण का बाबा वाला रूप अपनाया हुआ था। भोले बाबा का भगत हूँ, भोले बाबा का भगत हूँ कर करके, और एक राधा की दीवानी मीराबाई, ये बन बन के इन लोगों ने हमें खूब 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 छला। और छला दोस्तों, इसमें हमें कोई शर्म नहीं है कि हम चले गए दोस्तों, हमारे दोस्त भी चले गए, कोई बात नहीं। ठीक, अब शुरू होता है असली इन लोगों का खेल। असली खेल शुरू होता है। इन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू किया कि फोन किया, पहले इंस्टाग्राम पे फोन किया और बोला कि अब हमको ना आपसे सच्चा वाला प्यार हो गया है, सच्चा वाला प्यार हो गया, बताओ। तो मैंने बोला कि मुझे तो अपने पति से सच्चा वाला प्यार है भाई, मैं हर किसी से सच्चा प्यार नहीं कर सकती, सच्चा वाला प्यार तो मुझे अपने पति से ही है। अरे तो मैं कब कहाँ कह रहा हूँ कि पति को छोड़ दो, पति के साथ रहते रहते हमसे सच्चा वाला प्यार करो। गाइस, ये थी रावण की असली सच्चाई। जैसा कि अशोक वन में सीता को ले जाकर के रावण ने उसको खूब प्रेशर डाला, साम दाम दंड भेद हर चीज का प्रेशर डाला कि सीते तुम हमारी हो जाओ। मैं ये नहीं कह रही हूँ दोस्तों कि मैं सीता हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। अगर आप लोगों को भ्रम हो, क्योंकि सीता भी नहीं बच पाई थी, वो तो माँ लक्ष्मी का रूप थी, वो भी नहीं बच पाई थी। तो हम तो कलयुग की साधारण स्त्रियां हैं, हम कैसे बच पाते। तभी से मैंने उससे किनारा करना स्टार्ट कर लिया दोस्तों, किनारा हो गया। फिर उसने एक चाल चली, बोला फोटो दे दो, मैं आपका थंबनेल बना दूंगा, मैं आपका बैनर बना दूंगा, आप फोटो दे दो। मैंने बोला ठीक है भाई, यूट्यूब का है, दे देते हैं, क्योंकि मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह पे मेरी फोटो अपलोडेड है, मुझे कोई डर नहीं है। ठीक है, दे दिया। अब बंदा लगा पड़ा है, फोटो ये वो बना रहा है। वो उसका छलने का जो तरीका था, जो आडंबर था, वो कर रहा है। एक दिन इसने क्या किया, अब मेरे से तो उसका मतलब हो गया, मैंने सारे वीडियोस वॉच कर लिए, जितने भी मेरे घर में फ़ोन्स हैं उन फ़ोन से मैंने उसको मदद भी कर दी, लाइक कर दिया, उसके वीडियोस वॉच कर लिए। उसको मेरे से काम हो गया ख़त्म। वो समझ गया कि ये तो कैरेक्टरलेस है नहीं, ये मेरे झांसे में फंसने वाली है नहीं, ये कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन देगी नहीं, तो इसको मैं कंट्रोल कर नहीं सकता। उसने कंट्रोल करने की बड़ी कोशिश की, फलाना आदमी आपके लाइव में नहीं दिखना चाहिए, वो नहीं दिखना चाहिए, इसका ब्लू ले लो, उसका ब्लू ले लो। कोशिश बड़ी की उसने कि वो मुझे कंट्रोल कर सके, बट ना, कंट्रोल नहीं कर पाया। और फिर उसका चालू हुआ मुझ पर दबाव बनाना। जब पहली बार उसने दबाव बनाया, मेरा माथा गया सटक। ठीक है, मैंने उससे दूरी बना ली। मैंने बोला भैया तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। आज तक हमारे पति ने हमारे ऊपर दबाव नहीं बनाया। यूट्यूब चलाते हैं, शान से चलाते हैं, और यूट्यूब के लिए जो भी सामग्री चाहिए होती है ना, जैसे कि फ़ोन, लाइटिंग और पैसा, टाइम, सब मेरे हस्बैंड मुझे प्रोवाइड कराते हैं, बिकॉज उनको है मुझ पर पूरा पूरा ट्रस्ट। ठीक है, तो इन जैसे टुटपुंजियों से तो मुझे डरने की ज़रूरत है नहीं कि मैं इनकी बात मानूं। तो गाइस, ये था कहानी का इंटरवल।
ये कहानी का था इंटरवल। नेक्स्ट इसकी जो शूर्पणखा थी, मतलब उस समय तो हमको यही लगता था ना कि बहन जैसे मान रहा है, उस समय हमको यही लगता था कि बहन है, बहन जैसे मान रहा है शूर्पणखा को। राधे राधे जपती थी, राधे की दीवानी, श्याम की दीवानी, ये दीवानी, वो दीवानी, पता नहीं क्या क्या दीवानी। हमको पता नहीं चला। इससे हमने बोला कि भाई हमको इसकी ये आदत पसंद नहीं है, हमको दूरी रखना। इसने जाकर के उसको बता दिया कि भाई तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, देखो। अब इसके जो रावण जी हैं, रावण जी जो हैं, इसके जी रावण जी, उन्होंने शुरू की गंदे खेल खेलने की, वो कि मैं बदनाम कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, ये खेल उसने मेरे साथ ही नहीं खेला है, उसने बहुत सारी लड़कियों के साथ खेला है दोस्तों, बहुत सारी लड़कियों के साथ। और यहाँ पर नाम लेकर के मैं किसी भी लड़की को डिफेम नहीं करूँगी, किसी को भी डिमोटिवेट नहीं करूँगी। लेकिन ये तो था, चलो मैं सरकाइज्म में बोल रही हूँ, लेकिन अब बोल रही हूँ कि किसी भी लड़की की मासूमियत देखकर, भोलापन देख करके कभी भी उसके झांसे में आने का नहीं। हम आ गए क्योंकि वो मासूम सी प्यारी सी दिखती थी, उसकी बातों में आ गए कि लड़की इतना ट्रस्ट कर रही है तो ये लड़का अच्छा ही होगा, ठीक है। पर वो लड़की सबसे ज़्यादा फ्रॉड थी। वो लड़कियां प्रोवाइड कराती थी उसको ले जा करके कि तुम इसका इस्तेमाल करो, तुम इसका इस्तेमाल करो। तो सबसे बड़ी गलती यहाँ पर थी उस लड़की की दोस्तों, उस लड़की की गलती थी। वो सबकी नस जानती थी, सबकी लाइव स्ट्रीम में जाकर उनकी असलियत निकालती थी, क्योंकि लड़कियां जल्दी से सहेली बन जाती हैं तो एक दूसरे को वो सब कुछ बता देती थी और उसको यूज करता था वो हथियार की तरह, उसको हथियार की तरह इस्तेमाल करना और उसको इमोशनली ब्लैकमेल करना। वो चीज इसका मेरे साथ चल नहीं पाया। इंटरवल के बाद हमने बना ली इससे दूरी, हमारी दोस्ती हो गई खत्म। अब जो मेरे दोस्त थे, मेरे जो सब्सक्राइबर थे, वो सब मुझसे पूछने लगे कि दीदी क्या हुआ, आप तो उसके लिए इतना वो थी, बोल रही थी कि उसका मोनो करा दो, उसका वॉच टाइम पूरा करा दो, क्या हो गया। मुझे भी लगे यार मैं बेवकूफ़ बन गई, क्या ही बताऊं लोगों को, छोड़ो उसके बारे में चर्चा नहीं करते। मैं इस तरीके का सोचती थी, पर इसको चैन ही नहीं था, इसको चैन ही नहीं था दोस्तों। ये मेरे पीछे कभी कॉल कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी इसके फ़ोन कर रहे हैं, कभी मेरे दोस्तों को कॉल कर रहे हैं, कभी किसी को ब्लैकमेल कर रहा है कि उसके पास जाओगे तो मेरे पास मत आना, मतलब कि पागलपन के दौरे। तो अभी आपने सोचा होगा कि ये जब 2 महीने पुराने बात है, गणेश चतुर्थी की बात है, तो मैं अब आज पूर्णिमा के दिन क्यों बता रही हूँ दोस्तों। पूर्णिमा के दिन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस पे लगाना है हमको पूर्ण विराम, इसकी हरकतों पर लगाना है पूर्ण विराम। क्योंकि मुझे सुनने में आया है इसकी जो शूर्पणखा नाम की बहन है, शूर्पणखा बहन, वो कह रही है कि इसको साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। साइकाइट्रिस्ट ने बताया है कि इसका दिमाग खिसक चुका है, तो इसलिए इसके साथ में अच्छा व्यवहार करें। अगर खराब व्यवहार करेंगे तो ये लोगों को हानि पहुंचा सकता है, ऐसा सुनने में आया है दोस्तों। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर साइकाइट्रिस्ट ट्रीटमेंट ले रहे हो तो घर पे इसको ताले में बंद करके रखो, ऐसे आवारा खुला ना छोड़ो, आम जनता को परेशानी होगी। क्योंकि ये जो है ना, ये सिर्फ लड़कियों को टारगेट कर रहा है, सिर्फ औरतों को टारगेट कर रहा है, क्योंकि लड़कियां होती हैं सॉफ्ट हार्टेड, बहुत जल्दी कर लेती हैं भरोसा। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारी लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि एक लड़की द्वारा ही हम ठगे गए हैं। उसके साथ में जो उसकी सेनापति है वो लड़की ही है, औरत है, महिला ही है, लड़की भी नहीं बोलूँगी मैं, महिला है। तो उस महिला के द्वारा ठगे गए हैं। उसने ना जाने कितनी लड़कियों को बेवकूफ़ बनाया है, कितनी लड़कियों को उसकी लाइव स्ट्रीम में लेके गई है, उल्लू बनाया है, और आज भी बना रही है दोस्तों, आज भी बना रही है। इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है ताकि आप लोग अवेयर हो जाओ। पिछली वीडियो में आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग मेरे काम से खुश हो और मुझे बहुत प्यार दे रहे हो, बहुत कमेंट्स कर रहे हो। इस वजह से मेरी हिम्मत बढ़ी है
कि मैं आप लोगों को अवेयर कर सकूं कि प्लीज़ जो धोखा मुझे मिला, मैंने जो सीखा वो मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी आप खुद ही ज्ञान के सागर हो और आप लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है। एक दीदी से हमारी बात हुई, मैंने बोला दीदी इसने ऐसा ऐसा कर रहा है, झूठ बोल रहा है सब। हाँ, और झूठा तो एक नंबर का है, मतलब झूठ भी शर्मा जाए, उससे झूठ भी शर्मा जाए ऐसा झूठ बोलता है वो। कहता यही है कि मैं भोले बाबा हूँ, मैं भोले बाबा हूँ। एक कहती है मैं राधा रानी हूँ, मैं राधा रानी हूँ। लेकिन ये वो जो नकली वाले बनते हैं ना मेले में, वो वाले भोले बाबा हैं, मेले वाले भोले बाबा। तो इन पर भरोसा करने जैसा है नहीं। हम तो धोखा खा गए और निकल भी गए, और दोस्तों आज इसने मुझे कॉल किया और बोला कि हमको तुम्हारी औकात दिखा देंगे। वो मेरी औकात दिखाने वाला है मुझे। तो ये वीडियो स्पेशली वो मेरा पीछा छोड़ नहीं रहा है। आज मैंने पूर्णिमा के दिन पूर्ण विराम लगाया, उसके सारे जगह से उसको ब्लॉक किया। सुन लो, सारे जगह से तुमको ब्लॉक किया। और तुम्हारी जो महिला साथी है ना, तुम्हारे जो ये कुकर्मों में जो तुम्हारा साथ दे रही है, वो भी सुन लो, क्योंकि सुनती तो तुम हो ही, तो सुन लो तुम, ठीक। तुम्हारा चुनाव इतना गलत है, तुम अपने पति की सगी नहीं हुई हो तो तुम किसी की सगी नहीं हो सकती। भोला चेहरा बना करके सबको ठगना बंद करो, ठीक है। और ये जो झूठ का दिखावा करते हैं ना, जो भक्ति, हम इसके भक्त हैं, उसके भक्त हैं, ये सब पाखंड है। हम दिन भर पाखंड का दिखावा नहीं करते कि हम पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। कान्हा जी की मूर्ति रखती हो लाइव स्ट्रीम में और उसमें कि दिखाती हो कि मैं बहुत अच्छी हूँ, लालो के दर्शन कर लो, लालो के दर्शन कर लो। और कितना गंदा तुम लोग का माइंडसेट है। तो सोच लो तुम लोग कि यहाँ का ना यही भोगना पड़ता है। जो कर्म करोगे इसी जगह, इसी दुनिया में भोगना पड़ेगा। तो बी अवेयर माय फ्रेंड्स, मेरी हैप्पी क्लब, अवेयर रहो, क्योंकि आप तो देख ही रहे हो कि क्या हो रहा है। और गाइज, कोई भी पर्सनली ना ले, ये उन 2 व्यक्ति के लिए पर्टिकुलर है जिन्होंने मुझे दीदी 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 माँ माँ कर करके ठगा है। तो ये 2 व्यक्तियों के लिए ये वीडियोस है। आप लोग सुनिए, समझिए, और ये मेरा जवाब है जिनको लगता था कि उसका क्या हुआ जिसकी मैं हेल्प कर रही थी। और मैं हेल्प आगे भी करूँगी, मैं आगे भी लोगों की हेल्प करूँगी। तुम्हारे से मैंने धोखा खाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपना प्रकृति चेंज कर दिया। मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहूँगी और ऐसे ही मैं लोगों के साथ रहूँगी, लोगों की मदद करूँगी, प्यार करूँगी। और तुम जैसे राक्षसों का पर्दाफाश भी करती रहूँगी बीच बीच में। तो मुझे कमज़ोर समझने की कोशिश बिल्कुल ना करना। इस बार तुम गलत फंस गए हो रावण, इस बार तुम गलत फंस गए हो। इस बार तुम्हारा सामना मुझसे है। तुमने कहा था ना एक बार कि ये माता शेरा वाली है, मैं शेर हूँ, तो शेर के जबड़े को बंद करना भी आता है मुझे, ठीक है ना। शेरा वाली के पास त्रिशूल होता है, शेर के जबड़े को बंद कर देगी वो। तो संभल के रहना, उसको भी समझा देना, तुम भी संभल के रहना। दोबारा मेरे को फोन करने की कोशिश ना करना, दोबारा मेरे लाइव स्ट्रीम में दिख ना जाना, वरना मेरे शब्द ऐसे ही फूटेंगे, ऐसे ही फूटेंगे और तुमको मेरे गुस्से का ऐसे ही सामना करना पड़ेगा। जो बन पड़े कर लो, ठीक है। तो गाइज, ये कहानी थी। इस कहानी का कंक्लूजन आप मुझे बताना कि मैंने क्या गलत किया है, मैं कहाँ पर गलत हूँ। अच्छा लगे लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मेरी गलती क्या है कि मैंने विश्वास किया। तो रिश्तों पर से विश्वास तो लोगों का हमेशा के लिए उठ जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहती, जो कि मैं नहीं चाहती। अगर एक खराब मिला है ना, तो मुझे 10 अच्छे लोग भी मिले हैं। तो थैंक यू यूट्यूब, आपकी वजह से मुझे बहुत अच्छी फैमिली मिली है, बहुत सपोर्टिव यूट्यूब फैमिली मिली है। तो मैं आभारी हूँ आप सबकी। लव यू ऑल,
बी रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड योर रिलेशंस।